आज जानेंगे मुगल साम्राज्य के महान सम्राट अकबर के बारे में, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहता है और वह शासन करता है। कहा गया है कि अकबर हुमायूं का पुत्र था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानू बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। अकबर जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां जो 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा, वह बदखशां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था और बैरम खां शिया मतालंबी था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इकतीस जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां को हत्या कर दी। बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। किस दल से? तो हरम दल से। आगे देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। आगे देखते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 51 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक शख्स धनुष की प्रत्यचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के हारने के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई।
उसके बाद हम देखते हैं कि अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेश मालवा, शासक वहाँ के थे बाज बहादुर। 1561 ईस्वी में मुगल सेनापति आधम खां बीर मोहम्मद थे। दूसरा में चुनार, अफगानों का शासन 1562 ईस्वी में मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां नेतृत्व करते हैं। गोंडवाना, वहाँ का शासक वीर नारायण एवं दुर्गावती। वर्ष 1564 ईस्वी में मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां कर रहे थे। आमिर, भारमाल वहाँ के शासक थे। वर्ष 1562 ईस्वी में मुगल स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी। आमेर का शासक मुगल सेनापति के समीप। मेड़ता, वहाँ के शासक थे जयमल। 1562 ईस्वी में मुगल सेनापति का नेतृत्व कर रहे थे शरफुद्दीन। मेवाड़, वहाँ का शासक जो थे उदय सिंह एवं राणा प्रताप। 1568 ईस्वी में स्वयं अकबर सेनापति का नेतृत्व कर रहे थे। और राणा प्रताप 1576 ईस्वी में सेनापति का नेतृत्व किए थे मानसिंह एवं आसफ खां। रणथंभौर, सुरजनहाड़ा 1569 ईस्वी में भगवान दास एवं अकबर। कालिंजर रामचंद्र 1569 ईस्वी में मजनू खां। काकशाह, मारवाड़ राव चंद्रसेन वहाँ के शासक थे 1570 ईस्वी में। और मुगल सेनापति के सामने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की मुगल साम्राज्य का। जैसलमेर रावल हरिराय 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की। बीकानेर कल्याणमल 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। गुजरात मुजफ्फर खां तृतीय 1571 ईस्वी में नेतृत्व खुद सम्राट अकबर कर रहे थे। बिहार एवं बंगाल दाऊद खां 1574 से 1576 ईस्वी के बीच। मुनीम खां खान खाना मुगल सेनापति का नेतृत्व कर रहे थे। लोग सेनापति थे मुनीम खां खान खाना। काबुल हकीम मिर्जा 1581 ईस्वी में मानसिंह एवं अकबर नेतृत्व कर रहे थे। कश्मीर यूसुफ
याकूब खां 1586 ईस्वी में नेतृत्व कर रहे थे। भगवान दास एवं कासिम खां उड़ीसा, निसार खां 1592 ईस्वी में, मानसिंह सिंध, जानी बेग शासक थे। 1593 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना नेतृत्व कर रहे थे। ये सभी सेनापति थे, मुगल सेनापति। बलूचिस्तान, पन्नी अफगान वहाँ के शासक थे। 1595 ईस्वी में मीर मासूम जो मुगल सेनापति थे। कंधार, मुजफ्फर हुसैन 1595 ईस्वी में शाह बेग सेनापति थे और युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद दक्षिण भारत में भी देखते हैं अकबर का हस्तक्षेप रहता है और कुछ प्रदेश को जीतता है। देखते हैं दक्षिण भारत का प्रदेश खानदेश, वहाँ का शासक अली खां थे और 1591 ईस्वी में अली खां ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। मुगल सेनापति के समीप दौलताबाद चांद बीबी 1599 ईस्वी में और मुगल सेनापति थे मुराद, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और स्वयं अकबर नेतृत्व कर रहे थे। अहमदनगर, बहादुर शाह चांद बीबी शासक थे 1600 ईस्वी में। इसके बारे में जानकारी नहीं है कि मुगल सेनापति कौन थे। फिर आगे देखते हैं अरसीगढ़, मीरन बहादुर शासक थे 1601 ईस्वी में। अकबर स्वयं उस अभियान में गए थे और यह अकबर का अंतिम अभियान था। कहा गया है कि गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। नोट में अकबर अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार थे। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किए। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण
1571 ईस्वी में किए। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी में दी गई अकबर के द्वारा। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। राजधानी लाहौर हस्तांतरित 1585 ईस्वी में की गई। आगे हम देखते हैं कि दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्यो उपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल, जो खत्री जाति से थे, राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साल बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की। क्या की? 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुर समद था। कौन था? अब्दुर समद था। समद। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया? आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। सत्यापत कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न इस प्रकार थे। पहला अबुल फजल, जो 1551 से 1602 ईस्वी तक अकबर के दरबार में रहते हैं। दूसरा फैजी, जो 1547 से 1595 ईस्वी तक अकबर के दरबार में रहते हैं। तीसरा तानसेन बीरबल, जो 1528 से 1583 ईस्वी तक
अकबर के दरबार में रहते हैं। पांचवा टोडरमल, छठा राजा मानसिंह, सातवां अब्दुल रहीम खान एक खाना, और आठवां फकीर अजीउद्दीन, और नौवां मुल्ला दो प्याजा। नौवां कौन थे? मुल्ला दो प्याजा। आगे देखते हैं कि अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीवान ए इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोडी। प्रमुख कृतियां थी मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा, उसके बाद कंठाभरण बानी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? कंठाभरण बानी विलास की उपाधि। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे। हरिदास जो थे तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं था। वो आगे देखते हैं कि अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। उसके बाद देखते हैं कि यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम, जिसको हम जहांगीर भी नाम से जानते हैं, जहांगीर के नाम से भी जानते हैं, 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अब्दुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। आगे देखते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग, कौन सा विभाग? अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं
महाभारत का फारसी अनुवाद किया व महाभारत का नाम रजमनामा रखा। रजमनामा युद्धों का पुस्तक कहलाता है। आगे देखते हैं कि पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अब्बुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगी का और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती जो सूरदास द्वारा रचित पुस्तक था, नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने जो करवाया था वह गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। नोट: मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नकारा, जिसको हम नगाड़ा भी कहते हैं, नामक बाढ़ यंत्र बजाता था। उसके बाद आगे हम देखेंगे जहांगीर का शासनकाल। आज यहीं तक रहने देते हैं।